अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल? होप यू आर डूइंग वेल। आज की वीडियो जैसे कि आपने टाइटल में देख लिया होगा, उर्दू कंपलसरी के गेस्ट पेपर हैं और ये है बीए ओल्ड, बीकॉम ओल्ड, बीएससी ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों के लिए, जो पुराने बीए बीकॉम बीएससी वाले हैं जिनके कार्ड पे रजिस्ट्रेशन कार्ड एनरोलमेंट कार्ड पे बीए बीकॉम बीएससी लिखा हुआ है, ये उनके लिए है। ठीक है, जिनके कार्ड पे एडीए एडीसी है या एडीएस लिखा हुआ है, ये उनके लिए हरगिज नहीं है। तो प्लीज ये सिर्फ वही स्टूडेंट देखें जिनके कार्ड पे बीए बीकॉम या बीएससी लिखा हुआ है, जो पुराने वाले बीए बीकॉम वाले स्टूडेंट हैं जिनके पेपर 23 अप्रैल से स्टार्ट है, जिसकी डेट शीट अनाउंस हो चुकी है। ये देख सकते हैं, ये एक अदद बुक है, जो एक्चुअल बुक आपकी है वो ये है। ठीक है ना, ये जिसमें केयू का ऊपर ये लोगो बना हुआ है, ये उर्दू की बुक है, उर्दू लाजमी, उर्दू कंपलसरी की बुक है। ये ब्लू कलर में भी हो सकती है, वाइट में भी हो सकती है, लेकिन इसका इसी तरह लिखा हुआ, इसी तरह प्रिंट होगा और ये केयू के लोगों के साथ होगी। ठीक है ना, ये बुक में क्या होता है, इस बुक में तमाम चैप्टर्स, पूरे पूरे चैप्टर्स हैं, शायरों के जो गज़ल हैं, मंजूमात जो भी नज़म होती हैं, वो सारी की सारी इसमें पूरी पूरी मौजूद है। ठीक है, तो एक्चुअल बुक यही होती है। मैं बार बार हर दफ़ा बताती हूँ कि प्लीज़ एक्चुअल बुक लिया करें अगर आपको पेपर में अच्छे नंबर चाहिए। अगर आपको पेपर में फेल होना है तो जो दिल करे वो लें, लेकिन ये बात आप लोगों को समझ में नहीं आती है। काफ़ी सारे स्टूडेंट के पास ये वाली बुक है जिसमें ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है नोट्स और हल शुदा पर्चा जात। इसका मतलब होता है ये सॉल्व पेपर्स है। इससे अगर आप तैयारी करेंगे तो आपकी 50% भी तैयारी अच्छी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसमें जस्ट सिर्फ वो चीज़ें हैं जो पास्ट पेपर में सवालात आए हुए हैं, सिर्फ उनके जवाब आते हैं। पास्ट पेपर में जो शेर अशार आए हुए हैं, सिर्फ उनकी तशरीह, जो इक्तबास के 2-4 लाइनें जो पैराग्राफ आए हुए हैं, सिर्फ उन्हीं की तशरीह हैं और पूरे पूरे चैप्टर्स नहीं हैं। तो जब आपको पता ही नहीं होगा पूरे पूरे चैप्टर में क्या बात हो रही है, किस बारे में बात हो रही है, तो अगर आपके पेपर में इन पास्ट पेपर्स में जो चीज़ें आई है इसके अलावा कोई हटके चीज़ आ गई तो आपका तो सर घूम जाएगा पेपर देख के कि ये तो पेपर पूरा आउट आया है। हालांकि आउट नहीं आया, बुक से ही आया है, लेकिन क्योंकि आपने तो बुक से पढ़ा ही नहीं है, आपने तो इस नोट्स या हल शुदा पर्चा जात यानी सॉल्व पेपर से पढ़ा है, तो आपकी तो तैयारी हो ही नहीं सकती ना पूरी। तो जाहिर है आपने तो पूरे चैप्टर जब देखा ही नहीं है तो आपको तो आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा ना। फिर आप कहते हैं कि पेपर तो पूरा आउट आया था। आउट कभी नहीं आता पेपर, कोई सा भी पेपर आउट नहीं आता, सब कुछ बुक से सिलेबस से ही आता है। लेकिन आप लोग जो बुक लेते हैं ना, वो आप लोग बुक नहीं लेते, वो अपने शॉर्टकट ढूंढते हैं, आप लोग नोट्स लेते हैं, सॉल्व पेपर्स लेते हैं, एक्चुअल बुक कभी नहीं खरीदते। आप लोग पहली दुकान पे जाते हैं, किसी भी अपने एरिया के बुक शॉप पे जाते हैं, वहाँ जो बुक शॉप वाला आपको जो पकड़ा देता है आप चुप करके ले आते हैं। हालांकि अगर आपको अपनी कोई खरीदारी करनी हो, कोई जूता भी लेने जाना हो, तो आप जाएंगे मार्केट और पूरे मार्केट की 8, 10, 12, 15 दुकानें छान मारेंगे, उसमें से जो आपको सही लगेगा, बेस्ट लगेगा, वो चीज़ उठाएंगे। हालांकि वो सिर्फ जूता कुछ अर्से पहनना है। ये किताबें आपकी पढ़ाई जो आपकी सारी ज़िंदगी आपका फ्यूचर बनाएंगी, इस पे आप इतनी मेहनत नहीं कर रहे। ये सिर्फ आप जाके एक दुकान पे जाते हैं और दुकान वाले को बोलते हैं मुझे इस सब्जेक्ट की बुक दे दें, वो आपको जो पकड़ा देते हैं आप चुप करके ले आते हैं बिना वो बुक खोले देखे कि उसमें क्या है क्या नहीं है, क्या मुझे लेना चाहिए, या आगे मैं 4 दुकानें और देख लेता हूँ, क्या पता मुझे अच्छी चीज़ मिल जाए। नहीं जी, ये तो बस काम चलाओ काम है, बस देखना है बुक, एक रात पहले बुक खोलनी है, रट्टा मारना है, पेपर दे के आना है और बस यही काम करना है। तो जैसी जितनी मेहनत करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे, उतनी चीज़ मीठी होगी। अब ये देखें, ये जो है ये पेटी वाला बुक पब्लिशर्स की बुक नहीं है, ये गाइड बुक है। इसमें वो तमाम चैप्टर्स भी मौजूद हैं, उन चैप्टर्स के जो इक़्तिबास आते हैं उसकी तशरीह भी मौजूद है। इसी तरह शोरा कराम के जो गज़ल और नज़में हैं उसकी एक एक अशार की तशरीह भी इसमें मौजूद है। इसमें खुलासे भी हैं, इसमें सवाल जवाब भी हैं, सब कुछ है। ये पूरी गाइड बुक है। अगर आप वो वाली बुक नहीं ले सकते जो मैंने शुरू में आपको दिखाई थी, ये वाली बुक अगर नहीं ले सकते तो ये पेटी वाला की बुक खरीद लीजिए। कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, मेरे ख्याल से 300-400 रुपए की है। देखिए, ये फुल इसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा। अगर इससे तैयारी करेंगे तो आपकी 100% तैयारी होगी। ठीक है, अब आपकी मर्जी है आपने क्या लेना है और किससे तैयारी करनी है। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गेस्ट पेपर देखते हैं। बीए बीकॉम बीएससी ओल्ड का कंपलसरी सब्जेक्ट का पेपर एक जैसे ही आता है, एक साथ ही पेपर होगा। इस बार तो पेपर ही साथ हो रहे हैं तो पेपर सेम ही आएगा।
ठीक है। सबसे पहले आप देख लीजिए कि उर्दू के पेपर में, कंपलसरी सब्जेक्ट के पेपर में आपको तमाम सवाल अटैम्प्ट करने होते हैं, कोई चॉइस नहीं होती। हाँ, सवाल के अंदर चॉइस होती है, लेकिन सवाल में कोई ऐसा नहीं है कि 5 सवाल करने हैं पूरे में से, या 3 करने हैं या 2 करने हैं, ऐसा नहीं होता। जितने आपको सवाल दिए जाते हैं, टोटल 7 सवाल होते हैं, 7 के 7 करने होते हैं। पहला सवाल आपका होता है इक्तबास का, जिसमें आपको वही चैप्टर्स जो मैंने अभी आपको बताया, चैप्टर्स आपकी बुक में टोटल 20 चैप्टर्स हैं। उन 20 चैप्टर्स में से ये 6 चैप्टर्स हैं जो आपके इक्तबास के लिए उसमें से पैराग्राफ आते हैं। 6 चैप्टर्स कौन से हैं? सबसे पहले है सैर दूसरे दरवेश की, फिर है बंदर की तकरीर दिल खराश, फिर है खतूत गालिब, फिर कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहमी इत्तफाक, फिर है कौमी इज़्ज़त, एंड द लास्ट वन इज सर सैयद मरहूम और उर्दू लिटरेचर। ये 6 चैप्टर्स हैं। मैंने आपको पूरी बुक में 20 चैप्टर्स में से ये 6 चैप्टर्स निकाले हैं, जो कि 1/4 भी नहीं होता, यानी 1/4 भी नहीं बनता आपके सिलेबस का। तो इनकी तैयारी कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसमें से इक्तबास आपकी तैयारी होगी तो इसी में से आपका इक्तबास आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका सवाल नंबर 2, मंदरजा झेल सबक का खुलासा कीजिए। अच्छा, इक्तबास जो है वो 15 नंबर का होता है। इसमें आपको हवाला सबक, सियाक व सबक, यानी कि हवाला सबक, हवाला मुसन्निफ पहले बताना होता है कि कहाँ से, कौन से चैप्टर में से लिया है, कौन से मुसन्निफ का लिखा हुआ है, इस चैप्टर में बात क्या हो रही है, किस बारे में ये सबक है, थोड़ी सी डिटेल बतानी होती है, उसको कहते हैं सियाक व सबक। फिर उसके बाद उन लाइंस की तशरीह करनी है आसान वर्ड्स में, उसमें कुछ मुश्किल उर्दू होगी, उसको आसान उर्दू में करना है। तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है आप चैप्टर पढ़ें, उसको समझें, 2 से 3 दफ़ा पढ़ेंगे, उसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं उसके आप आसान उर्दू में मीनिंग तलाश करें, अपने पास उर्दू डिक्शनरी में देख लें, लुगत में देख लें, या गूगल कर लें, जिस तरह से भी कर सकें, उनके अल्फाज के मायने, आसान मायने देखें, ताकि आप खुद से भी तशरीह कर सकें, ठीक है। और वो चैप्टर को 2-3 दफ़ा जब पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा वो किस बारे में है, उसमें बात क्या हो रही है, किस हवाले से बात हो रही है, तो आप खुद से भी वो तशरीह कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा आपको चैप्टर पूरा पढ़ना ज़रूरी है, और चैप्टर पढ़ने के लिए ज़ाहिर है चैप्टर होगा आपके पास पूरा, तभी आप पढ़ सकेंगे ना। बुक में चैप्टर होता है या गाइड बुक में चैप्टर मिलेगा आपको, सॉल्व पेपर में कभी चैप्टर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसी तरह सबक का खुलासा जो है, ये भी सबक चाहे जितना बड़ा भी हो, उसको शॉर्ट करके उसकी समरी निकाली जाती है, यानी उसका समझ लें 1/3 क्वार्टर उस सबक का होता है। अगर सबक 10 पेजेस का है तो उसका क्वार्टर क्या होगा, तकरीबन 3 पेजेस, ठीक है। या अगर सबक 6 पेजेस का है, उसका क्वार्टर तकरीबन 2 पेजेस, यानी कि सबक का खुलासा जो है उसका क्वार्टर, 1/3 उसका खुलासा होना चाहिए, और खुलासे में सारी बात होनी चाहिए। शॉर्ट करके आपको पूरे सबक की बात उसमें आपने लिख देनी है, ठीक है। ये कितने चैप्टर्स, कौन कौन से चैप्टर का खुलासा आता है इसमें? सैर दूसरे दरवेश की, बंदर की तकरीर दिल खराश, स्याह सफ़ेद, मुफ्त करम दाश्तन और जानी दुश्मन, ठीक है। खुलासा जो होता है वो 10 नंबर का होता है। कम से कम आप 2 पेजेस में करेंगे, 1.5 से 2 पेजेस करेंगे तो काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा भी बढ़ा सकते हैं, इससे कम मत कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आपका मंदरजा झेल नसर निगारों के तर्ज तहरीर पर तबसरा कीजिए, या अक्सर लिखा हुआ होता है तर्ज तहरीर की खुसूसियात बयान कीजिए। बात एक ही होती है, तर्ज तहरीर की खुसूसियात, यानी कि जो ये राइटर है ये किस तरह लिखता है, इसकी क्या तरीका है, इसकी क्या क्वालिटी है, इसको हम किसी भी राइटर को देख के हम पढ़ के समझ जाते हैं कि ये किसका लिखा हुआ है। अक्सर आपने देखा होगा कि अल्लामा इकबाल के जो राइटिंग है, चाहे वो पोइट्री है, चाहे वो नॉर्मल राइटिंग है, उससे हम देख के पढ़ के समझ जाते हैं कि अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ है। इसी तरह गालिब के कुछ अशार हैं जो हम पढ़ के समझ जाते हैं, हाँ ये गालिब के। इसी तरह हर जो भी राइटर होता है उसकी कुछ एक तरीक़ेकार होता है, एक तर्ज तहरीर होता है, जिसको हम पढ़ के समझ जाते हैं हाँ ये इनका है। अब ये 5 मैंने निकाले हैं जब नसर निगार। ये है सबसे पहला मीर अहमद दहलवी, नेक्स्ट है मौलवी अब्दुल हक, थर्ड है सर सैयद अहमद खान, फोर्थ है अल्लामा शिबली नुमानी और फिफ्थ है फरतुल्लाह बेग, ठीक है। इन सब की तैयारी करके जाइएगा प्लीज़। ये मैंने आपकी बुक में से, जैसे कि मैंने आपको बताया नसर चैप्टर 20 चैप्टर्स में से मैंने ये 5-5, 6-6 आपको निकाल के दिए हैं, यानी 1/3 भी नहीं बल्कि 1/4 मैंने आपको निकाल के दी है। अब इसकी भी अगर आप इसमें से भी कुछ छोड़ के जाएंगे तो फिर पेपर आपकी जिम्मेदारी है कि कैसा होता है, फिर आप मुझे मत कहिएगा कि हमारे पेपर तो अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। अब चलते हैं पोइट्री सेक्शन की तरफ। ये पोइट्री सेक्शन में भी मैं आपको बता दूं, पोइट्री में जो गज़ल हैं वो हैं 16 शोरा कराम की, ठीक है ना। गज़ल जो है वो 16
शायरों की, किसी की एक गज़ल है, किसी की दो दो गज़ल है, ठीक है। ये मैं आपको उनमें से 16 में से मैंने 6 निकाले हैं शोरा कराम, जो शायर हैं हमारे, 6 मैंने उसमें से निकाले हैं। अब किसी की एक है गज़ल, किसी की दो है गज़ल, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, बहुत मशहूर गज़ल है। इन गज़ल का मैंने ये नाम ऊपर लिखा हुआ है, ये शेर नहीं है, याद रखिएगा, ये नाम है गज़ल का। अगर आप इस पूरी गज़ल को आपने याद करना है, यानी इसके तमाम अशार जो हैं उसकी तशरीह आपने याद करनी है। ज़रूरी नहीं है कि वही आए जो पास पेपर में अक्सर आते हैं, कभी नए शेर भी आते हैं उसी गज़ल में से। तो जब आप पूरे तमाम अशार याद करके जाएंगे, तशरीह उनकी याद करके जाएंगे, कॉन्सेप्ट समझ के जाएंगे, अपने वर्ड्स में भी तशरीह कर सकते हैं, बट आपको बात समझ आनी चाहिए। जो मुश्किल अल्फाज होते हैं ना उर्दू के, जो मुश्किल जो हमें समझ नहीं आती, उसको आसान करके अपने पास उनको याद करके जाएं, बस ये है। वैसे तो उर्दू हमारी मातृ ज़बान है, हम खुद भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, बट ये थोड़ी सी उर्दू मुश्किल होती है आपकी बुक्स में, उसके आसान उर्दू कर लें और वो अपने पास उसको याद करके जाएं, दैट्स इट। आपका आधे से ज़्यादा काम, 50% काम आपका आसान हो जाएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये ख्वाजा मीर दर्द हैं सबसे पहले हमारे। इनकी पहली गज़ल है, एक ही गज़ल है आपकी बुक में, हस्ती है जब तक हम हैं इसी इज़्तिराब में। नेक्स्ट है मीर तकी मीर, इनके हैं दो हैं, इनकी जो गज़ल है आपकी बुक में। क्या मुँह लगे क्या मुँह लगे गुलों के शगुफ्ता दिमाग है, और दूसरी है नागा जो वो सनम सितम इजाद आ गया। फिर उसके बाद है हैदर अली आतिश, इनकी है वहशत दिल ने किया है वो बयाबान पैदा। फिर है मिर्ज़ा गालिब की दो दो गज़ल है इनकी, एक तो है अव्वल से तेरी निगाह जिगर तक उतर गई, और दूसरी है दहर में नक्श वफा वजह तसल्ली ना हुआ। फिर है हसरत मोहानी, मिलते हैं इस अदा से कि कोया खफा नहीं। नेक्स्ट है अल्लामा इकबाल की दो गज़ल हैं, जब हक सिखाता है आदाब खुद आगाही, खो ना जा इस सहरो शाम में ए साहिब होश, ठीक है। ये मैंने पूरे टोटल आपको 6 शोरा कराम की गज़ल बताई हैं, ये सारी करके जाएं। आपके जो सवाल आता है अशार की तशरीह करने का, उसमें 6 अशार दिए जाते हैं, उसमें से कोई से 3 करने होते हैं, तो इंशाल्लाह होपफुली अगर ये आप सारे करके जाएंगे तो आप आराम से वो 3 कर सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं सवाल नंबर 5। अब सवाल नंबर 5 में आपको शायर के कलाम पर तबसरा करना है, या इन्हीं शोरा के कलाम की खुसूसियात लिखनी है। वही जिस तरह मैंने नसर निगारी पे बताया, शायर के कलाम का तबसरा या खुसूसियात एक ही बात होती है। इसमें आपको शायर के कलाम की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जिसको हम पढ़ के समझ जाते हैं कि अच्छा ये इस शायर का लिखा हुआ कलाम है। जिस तरह मैंने बताया मिर्ज़ा गालिब के जब हम पढ़ते हैं इशार तो हमें समझ आ जाता है मिर्ज़ा गालिब का, अल्लामा इकबाल के इशार पढ़ते हैं तो हमें समझ आ जाता है ये अल्लामा इकबाल का। इसी तरह उनकी कुछ खुसूसियात होती है ना, कुछ तरीक़ेकार, कुछ वर्ड ख़ास मखसूस ये लोग यूज़ करते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि अच्छा ये इनका है और ये इनका है। तो इसमें भी देखें मैंने 5 शोरा कराम दिए हैं। ख्वाजा मीर दर्द हैं, ख्वाजा मीर तकी मीर हैं, मिर्ज़ा गालिब हैं, हसरत मोहानी है और अल्लामा इकबाल हैं। ये पांचों के पांचों करके जाइएगा ताकि आपके जो पेपर में इन्हीं में से कोई ना कोई लगेगा। आपको पता है कि 2 या 3 दिए जाते हैं, उसमें से किसी एक शायर के कलाम पर तबसरा करना होता है, तो आपका इंशाल्लाह इसी में से कोई ना कोई लगेगा। अब इसमें से भी अगर आपको छोड़ के जाएंगे तो फिर आप अपनी जिम्मेदारी पे छोड़ के जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नज़म का खुलासा। अच्छा, मार्क्स बताना मैं भूल गई, ये शोरा अशार की तशरीह भी 15 मार्क्स की होती है, 3 करनी होती है, तो यानी एक जो है एक तशरीह 5 मार्क्स की होगी, 3 करनी होगी तो 15 मार्क्स की हो जाएगी। फिर ये कलाम की खसूसियात जो हैं, तर्ज तहरीर की खसूसियात शोरा की, ये भी 15 नंबर का होता है। ये भी आपने कम से कम 3 पेजेस का तो लाजमी करना है, उसके आगे बढ़ा सकते हैं, उसके कम मत कीजिएगा। बाकी जो नज़म का खुलासा होता है या मरकज़ी ख्याल, बात एक ही है, खुलासा और मरकज़ी ख्याल ये 10 नंबर का होता है, ठीक है। ये नज़म जो हैं ये आपकी बुक में है, और इन्हीं नज़म में से बंद भी आते हैं। आपने देखा होगा पेपर में यही अशार वाला जो सवाल है आपका, अशार की तशरीह वाले सवाल के नीचे या करके कुछ 2 बंद दिए जाते हैं, उन 2 बंद में से एक करना होता है। बंद क्या होता है? बंद होता है जो 4, 5 या 6 लाइंस का जो होता है ना, उसको बंद कहते हैं। अशार क्या होते हैं? अशार 2 लाइन वाले होते हैं,
और जो बंद होते हैं वो या तो 4 लाइन का होता है या 5 का होता है या 6 का होता है या कभी कभार 7 का भी होता है। ठीक है, ज़्यादा वाला जो होता है उसको बंद कहते हैं। तो बंद इन्हीं जिनके ये खुलासे मैंने बताया ना, इन्हीं में से कभी कभार बंद आते हैं। तो अगर आपको बंद करने का शौक हो रहा है तो बंद फिर आप इन्हीं में से देख लीजिएगा, जो मैंने खुलासे में चीज़ें बताई हैं इन्हीं के फिर बंद देख लीजिएगा। अजान, हस्पानिया, दुरंगी, कुल्लू नफ्सिन जायकतुल मौत। और अगर बंद करना है तो बंद के लिए मर्सिया गालिब भी ज़रूरी है, उसमें से भी अक्सर बंद आते हैं अगर आपने बंद वाला सवाल करना है तो। ठीक है, वरना खुलासे के लिए मैंने 4-5 बता दिए हैं। फिर आ जाए सवाल नंबर 7, होता है मजमून का। मजमून आपको कोई भी टॉपिक दिया जाएगा, हॉट टॉपिक जो आजकल का होगा वो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेड है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिए, वरना करने को तो मजमून के उन्वान बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारा जो हॉट टॉपिक है वो मसला फ़लस्तीन है, उसी से रिलेटेड एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। फिर आ जाता है माहौलियाती आलूदगी का इंसानी सेहत पर असरात। फिर आ जाता है आपका कौमी ज़बान की अहमियत या उर्दू ज़बान की अहमियत। फिर पाकिस्तान के दो बड़े बड़े मसाइल क्या हैं और आप इन्हें कैसे हल कर सकते हैं। अब इन दो बड़े मसाइल में आप देख सकते हैं मुआशरती मसाइल भी आ सकते हैं और मुआशी मसाइल भी आ सकते हैं। तो आप ज़रा दो बड़े मसाइल खुद देख लीजिएगा कौन से हो सकते हैं। मुआशी पे भी आ सकते हैं, यानी इकोनॉमिकल मसाइल पे भी आ सकता है सवाल, और कोई मुआशरती यानी सोसाइटल सोशोलॉजिकल जो प्रॉब्लम होती है कि सोसाइटी से रिलेटेड, उस प्रॉब्लम पे भी कोई इस तरह का टॉपिक आ सकता है। टॉपिक तो कोई भी आ सकता है, ज़ाहिर है मैंने पेपर नहीं बनाया जो मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं कि हाँ भाई यही एक टॉपिक आएगा और यही एक टॉपिक याद करें। बस अपना आपने थोड़ा दिमाग खोल के अपने सोचना है और खुद अपने वर्ड्स में भी आप मजमून लिख सकते हैं। मजमून 20 नंबर का होता है, तो इसलिए कोशिश कीजिएगा 4 पेजेस का मजमून होना चाहिए। 3 से 4 पेजेस तो लाजमी होने चाहिए, इससे कम के नंबर नहीं मिलेंगे। 4 पेजेस या इससे ज़्यादा के अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब आप ये सोच लें कि कितना लिख सकते हैं 4 पेजेस में और क्या क्या लिख सकते हैं। तो इसके लिए आपको कुछ टॉपिक्स के पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, कुछ टॉपिक्स के पॉइंट्स आप पहले से प्रिपेयर करके जाएंगे, तभी आप उसकी तैयारी करके जाएंगे तो लिख सकेंगे ना। 4 पेजेस लिखना आसान काम नहीं होता। तो ये था आपका गेस्ट पेपर, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और बुक भी मैंने आपको समझा दी है कौन सी बुक आपने लेनी चाहिए कौन सी नहीं। ये बेटी वाला की बुक प्लीज़ बेस्ट होती है, ले लीजिए। 300-400 रुपए की मिलेगी, ज़्यादा से ज़्यादा 500 की मिलेगी, इससे ज़्यादा की नहीं मिलेगी। जहाँ आप इतने सारे पैसे, हज़ारों रुपए आप एग्जामिनेशन फीस में दे रहे हैं, वहाँ 500 रुपए अगर एक बुक लेने में इस्तेमाल कर लेंगे तो ये बुक आपको फ़ायदा ही देंगी, वो 500 रुपये आपके ज़ाया नहीं होंगे। तो अगर आप इससे तैयारी करेंगे तो आपकी अच्छी तैयारी होगी, और जब अच्छी तैयारी होगी तो ज़ाहिर है पेपर भी अच्छे ही करके आएंगे। तो चलो बस ये आज की वीडियो इतनी ही थी। अगर कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस पेपर की बनाऊं, किसका गेस्ट पेपर बनाऊं, उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर दें। आपको जिस सब्जेक्ट का भी गेस्ट पेपर चाहिए उसके आपने मुझे वो देने हैं, 5 पेपर्स व्हाट्सएप कर देने हैं 10 ईयर्स, ताकि मैं उसमें से देख के आपको गेस्ट पेपर बना दूं। सब सब्जेक्ट के मैं नहीं बनाऊंगी, काफ़ी सारे सब्जेक्ट हैं और मेरे पास स्टूडेंट्स इतने नहीं है। ये बीए ओल्ड वाले स्टूडेंट काफ़ी कम होते हैं, तो अगर एक एक बच्चा भी होगा अगर किसी सब्जेक्ट का, तो फिर मैं एक बच्चे के लिए तो वो सब्जेक्ट इम्पोर्टेंट नहीं बना सकती ना। तो इसलिए मैं सिर्फ वही सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट बताऊंगी जो कि मेरे पास ज़्यादा स्टूडेंट होंगे जो मुझे बोलेंगे हाँ ये वाले सब्जेक्ट आप बना लें, तो फिर मैं उसके बनाऊंगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।